तो दोस्तों आज हो गया 23 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी को मिलेगा फारूक अब्दुल्ला का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर इसमें शामिल होंगे। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हुई है। यात्रा में अब तक कई बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार होता दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटी सी बच्ची के साथ वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बच्ची को कांग्रेस, भाजपा या फिर अन्य राजनीतिक दलों से क्या लेना देना है। प्रचार के लिए एक छोटी सी बच्ची का सहारा लेना निंदनीय है। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। रैली और रोड शो के अलावा वोटरों को आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना बनाई है। आप एमसीडी के इस चुनाव में जादूगरों का इस्तेमाल करेगी। जी हां, वोटरों को लुभाने के लिए मैजिक शो, गिटार और नुक्कड़ नाटक कराने की योजना आम आदमी पार्टी ने बनाई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भाजपा सांसद अरुण सागर को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अरुण सागर पर 2019 में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज था। इस मुकदमे में कोर्ट ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था, पर अरुण सागर जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। उन्होंने कहा है कि भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन का अनुकरण करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए 10 खरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान अंतरिम जमानत पर थे। उन्होंने जमानत के लिए 50-50 हजार के 2 जमानती दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि अपील के निस्तारण तक ये जमानत लागू रहेगी, इसलिए आजम खान के लिए राहत की बात है। अब इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर 2 दिसंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की सभा इस क्षेत्र के केरमा में होगी। वहीं तेजस्वी यादव 30 नवंबर को भी जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए इस क्षेत्र की जनता के बीच समर्थन जुटाने जाएंगे। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज से कुछ अलग इस चुनाव की रणनीति दिख रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अफसर अपना काम दूसरे के सिर डालने की आदत बदले। उन्होंने कहा है कि फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग घुमाने के बजाय उस पर तत्काल फैसला किया जाए। उन्होंने चेताया कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में विकास करने का क्रेडिट ले सकती है तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि मोदी हादसे का जिम्मेदार कौन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी भी हादसे की जिम्मेदार कंपनी के अमीर लोगों को पकड़ा नहीं गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन्होंने कोश्यारी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को उनके पद से तुरंत हटा देना चाहिए। संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी हुए पुराने वाले बयान को राज्य का अपमान बताया है। दिल्ली की विशेष अदालत जेल में बंद सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर सोमवार यानी कि आज सुनवाई करेगी जिसमें ईडी के खिलाफ कथित रूप से मीडिया को सीसीटीवी फुटेज लीक करने के मामले में अवमानना कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश विकास ढूल ने शनिवार को ईडी को सत्येंद्र जैन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी पर सीसीटीवी फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने बताया है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रमाकांत कश्यप का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ रविवार को ऑनलाइन हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की गई है।
जिसके माध्यम से कोर्ट को सारे तथ्यों से अवगत कराते हुए इस मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से निकाय चुनाव का बिगुल फूंकते हुए आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाओ। इससे नगरीय क्षेत्रों का हर पहलू से विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार जरूरी है। संभल जनपद के बहजोई में रविवार को महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर और ट्विटर से ही किसान आंदोलन की जीत होगी। किसान के ट्रैक्टर के आगे लगा बम्पर ही आंदोलन का हथियार होगा। ट्रैक्टर जैसे खेत पर चलता है वैसे ही सड़कों पर भी चलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल किसानों से कहा कि विपक्ष कमजोर है, वो सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, अपना आंदोलन आपको खुद लड़ना पड़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को हराने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर कुर्नी में चुनावी रैली करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की दोबारा सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पर चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। बिहार के सोनपुर मेला ग्राउंड में चिड़िया बाजार के समीप रविवार की शाम अचानक एक झूले के दोनों तरफ का साइडर टूट गया। साइडर टूट कर बिजली के तार पर गिरा। इससे बिजली का तार भी टूट गया और आसपास के इलाके में अंधेरा छा गया। वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। भगदड़ मचते ही मेला घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच झूला पर बैठे लोग भी घबराहट में झूले पर से कूदने लगे। इस घटना में एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। हैदराबाद में एमआईएम के 3 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को सर तन से जुदा का नारा लगाने के आरोप में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक राजा सिंह के खिलाफ 22 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर उन्होंने ऐसी नारेबाजी की थी। सर्दी शुरू होने के साथ ही कोहरा शुरू हो गया है। कोहरे ने रेल यात्रियों को झटका सा दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से मंडल की कई ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। मुरादाबाद से गुजरने वाली 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनों के संचालन की अवधि घटाई गई है। 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 54 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ देश बार बार आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लिया है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है और इसलिए सभी देशों को राजनीतिक से परे सोचना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय के बयान में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो वे हिंदू खतरे में है कहना शुरू कर देते हैं।